इस समय हमारी उपस्थिति कार्यालय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में है। हमारे पास कुछ लोग उपस्थित हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस समय राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पे तेजस्वी यादव और अखिलेश जी पहुंचे और उनकी यात्रा में शामिल हुए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से पहले इस देश को ही लूट लिया। ये तो एक छोटा सा परिणाम था कि जो इसका खुलासा हो गया जब समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 18,000 डॉक्यूमेंट दिए निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग उसका आज तक जवाब नहीं दे रहा। तो इससे मांग तो रहे हैं एफिडेविट। नहीं, जो हमने दिया है अभी उसका जवाब नहीं दिया ना। पहले तो ये होता था कि जो एफिडेविट हमने दिया है उसका तो जवाब दो आप। आज नए फिर से मांगिए, हम फिर से देने के लिए तैयार हैं। हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मगर निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कार्यकर्ता बन चुके हैं। कार्यकर्ता इसलिए बन चुके जो गुप्ता जी ने अभी प्रेस वार्ता किए थे। ये कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता बन चुकी है निर्वाचन आयोग? आप 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की, और केंद्र में पूरे 11 साल हो गए। आपको नहीं लगता है कि कहीं से कि कोई विभाग जो है, जो विभाग थे वो विभाग हैं? लगता है? चाहे कानून व्यवस्था में ले लो, या फिर आप विकास में ले लीजिए, या चुनाव में ले लीजिए। आप देख लीजिए कि इन्होंने चुनाव जीतने की इतनी हद पार कर दी कि एक वोटर पर रिवॉल्वर तनवा दिया। तो क्या नहीं लगता कि ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं? और जो निर्वाचन आयोग अपनी सफाई दे रहा है वो पहले कहाँ था? उसकी बेटी कहाँ है? उनके दामाद कहाँ हैं? ये भी तो आंकड़ा देख लीजिए आप। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अधीन होगा वो भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोलेगा। वो देश की जनता के नहीं बोलेगा, किसान के लिए नहीं बोलेगा, नौजवान के लिए नहीं बोलेगा। आज उत्तर प्रदेश का जो दुर्गति है इसका सीधा आप देख लीजिए। कल जो इनके मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, दुर्गति कहाँ है? उत्तम प्रदेश बन गया है। आपको लगता है? उन्हीं की मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। बेबी रानी मौर्य कल आगरा गए थे, कोई अधिकारी वहाँ पे गया नहीं। तो अब इससे पता चलता है कि नौकरशाही हावी है। नौकरशाही इसलिए हावी है क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल करके, वोट चोरी करके ये लोग जीतते आए हैं। बिहार में जो यात्रा हुई है इसका एक खुलासा हुआ है, और जनता आज सवाल कर रही भारतीय जनता पार्टी से। और आप देख लीजिए कि यहाँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बच रहे हैं, वो भाग रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो प्रेस वार्ता नहीं करता है, मीडिया से डरता है। वो अपने कुछ मीडिया वालों से अपनी तारीफ तो चलवाता है, मगर जनता की तारीफ नहीं सुनना चाहता। जो जनता उनसे सवाल करती है उसको नहीं बताना चाहते हैं, जो हाल है देश के वो नहीं देखना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों से नहीं जीती है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीती हुई है। क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, किसने गाली दी और कौन सी गाली दी बताइए आप। उनकी मां को गाली दी गई। नहीं, आप बताइए ना कौन सी गाली दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले मेरा एक सवाल है, जो गाली दी है वो कौन सी गाली दी ये बता दें, और वो कौन था ये बता दें। मंच से, जिस मंच से आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ राहुल गांधी जी गए, न तेजस्वी जी गए, न अखिलेश जी गए, तो कैसे कौन गाली दे दिया? अब आप बता दीजिए, अगर आप एक मीडिया वाले हैं, अगर हम आपका चैनल का लोगो लगा के कुछ ऐसी खबरें चला दें तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी जो आज इस दुष्प्रचार करवा रहे हैं, अपने पैसे देकर जैसे भी करवा रहे हैं, वो उनका काम है, वो तो कराते रहते हैं। मणिपुर में एक जवान, जो आर्मी का जवान है, उसकी महिला को वस्त्र उतरवा कर किस तरह से घुमाया गया था, नरेंद्र मोदी जी उस पर नहीं बोले। नरेंद्र मोदी जी अरबों रुपया कुछ लुच्चे, कुछ लफंगों को दे रखा है। वो क्या करते हैं, माननीय श्री अखिलेश जी हों या राहुल जी हों या हम जैसे लोगों को माँ बहन की गालियाँ दिन भर लिखते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी की क्या आंखें फूट जाती हैं? क्या फूट जाती हैं? उस पर भी भाई, अगर तुम्हारी माँ है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या है? और नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, जो बड़े संस्कारी बन रहे हैं, वो राहुल गांधी जी की माँ को क्या क्या बोले आप जानते हैं? जर्सी गाय बोल चुके, विदेशी बोल चुके, विधवा बोल चुके, क्या क्या नहीं बोल चुके। और जबकि वो महिला
इस देश के अंदर कोई ऐसा पद नहीं लिया और फिर भी देश की सेवा के लिए लगे हुए, और उससे बड़ी कुर्बानी देने वाली कोई महिला अगर हो तो हमें बता दीजिए, कोई हो बता दो, जिसके जवान पति को मार दिया गया हो, जिसके आधे परिवार को मार दिया गया हो, फिर भी उस भारत के लिए लड़ती रही। तब नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आई और आज उनकी माँ की बात कर रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी में ये नौटंकीबाज है, ये झूठा है, और एक तरफ से कह सकता हूँ कि ये जोकर में डरता नहीं मुकदमे, ये सिर्फ मुकदमे करा सकते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कहता है आज जेल होगी तो कल बेल होगी, मगर जनता के सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को एक दिन देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और हो ही जाते। 400 पार का नारा दिया, जनता ने ऐसा इनको मारा है कि ना घर के हैं ना घाट के हैं। अगर नायडू और नीतीश को ये थाम के न रखें तो ये कब इनकी सरकार गिर जाएगी कोई पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हो से एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये देश की जो जनता है बहुत सीधी है, कभी सर पे बैठाती है तो कभी कब्रिस्तान भी खुदवा देती है। याद रखना, किसानों पर अत्याचार करने वाला भारत में कोई बचा नहीं, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे जो हो। इतिहासकार में आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। जब जब भारत के अंदर जो भी अत्याचार किया है उसकी कब्र भी नहीं मिली है इस देश में। क्या मानते हैं जिस तरीके से तेजस्वी, अखिलेश यादव जी और राहुल जी वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाले, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी, क्या मानते हैं? देखिए, बिहार बदलाव करेगी। बिहार ने एक रथ रोका था और बिहार फिर रोकने जा रहा है, और जब जब बिहार से परिवर्तन हुआ है पूरे देश में हुआ है। बिहार की जनता जान चुकी है कि कौन अपना है कौन पराया है। जिसके ऊपर इतने आरोप लगाए उसने इतनी लाख नौकरियां देकर उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर तमाचा मार दिया कि देखो हमने सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे तो इतना दिया, और जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कितना दे सकते हैं। और वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, पहले बिहार फिर उत्तर प्रदेश। क्या मानते हैं जिस तरीके से पंजाब में इस समय बाढ़ का विकराल रूप चल रहा है, प्रकृति आपदा चल रही है, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें डूब गई है, 42 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और पशुओं की कोई गिनती नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। जितना हो सके तो वहाँ पे मदद पहुँचाई जाए। मैं वहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि बाढ़ पीड़ितों का उनका जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इतना कर दीजिए कि वो साल भर में खड़े हो जाएं। और दूसरा चीज़, जो जानवर गए हैं या बच्चे जो हानि हो रही है उसका भी सरकार ध्यान रखे। उपचार जहाँ जहाँ होना है, जो अस्पताल है सुरक्षित जगह पे, उनमें बेड बढ़वाया जाए, दवाइयाँ बढ़वाई जाए। और एक चीज़ ये है कि बाढ़ का जो है, बाढ़ तुरंत आती है मगर उसका जो नुकसान है 6 महीने बाद पता चलता है। तो सरकार चाहिए कि ऐसी टीमें तैयार करे कि 6 महीने तक नहीं, उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिले और उनका जो है इलाज सही जगह पे होना चाहिए बच्चों का। और जो जिनकी पढ़ाई रुकी है, जिनका रोज़गार नष्ट हुआ है, उन पर विशेष ध्यान दें। जिस तरीके से कोई सामान वगैरह नहीं निकाल पाए पंजाब के लोग, फिल्मी एक्टर जो है, फिल्मी सितारे जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए और तमाम अभिनेता हो गए, सोनू सूद जैसे हो गए, सब आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पूरी देख रेख कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा है। ये किसी भी राज्य में आ सकती, कहीं भी मौसम ख़राब हो सकता है, कहीं भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें सरकार को बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद करे सरकार। और जो उनकी फसलें नुकसान हुई हैं, जो उनके जो मवेशी हैं, जो बराबर टीवी में और इसमें चैनल में दिखा देना कि बह करके दूसरी जगह चले गए, तो इनकी भी उचित व्यवस्था कराई जाए। सबसे पहले कि हमें जो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे रोग लेके आती है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, अच्छे मेडिसन दिया जाए, जिससे कि पहले हम लोगों को बचा सकें। जब लोग बचेंगे तभी तो अपनी वो खेती कर पाएंगे, खेती तो बचती रहेगी, जानवर तो उनके फिर बन जाएंगे। लेकिन जब लोग ही नहीं रह जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। तो सबसे पहले सरकार को लोगों का उचित इलाज कराया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था उनको उचित पहुंचाई जाए। जैसे कि जब बाढ़ आती है तो लोग एक
सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी ना आए, तो वहाँ पे लोगों को खाने की व्यवस्था कराए सरकार, और बाकी सभी लोग मदद कर ही रहे हैं। और हमारी सबकी जिस तरीके से मुस्लिम लोग मदरसे से अपना चंदा लगा के अपने घर का राशन ले करके उपस्थित हो रहे हैं और प्रॉपर लोगों की मदद कर रहे हैं, पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं, बाहर बाढ़ राहत में सबके घर पहुंच रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो समाज कोई हो, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे कोई समाज हो, हमारे मुस्लिम भाई भी कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो बढ़ चढ़ के, जैसे आपने कहा मस्जिद खोल दिए, मस्जिद मदरसों से लोग उनको जा रहे हैं, उनको राहत पहुंचा रहे हैं। तो आपको मैं जीता जागता उदाहरण बता दूं, अभी जब हमारे यहाँ प्रयागराज में जब भगदड़ मची थी, जिसमें कि आंकड़े तो छिपाए गए, हज़ारों लोग मरे, उसमें भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ के, जब हम लोग इलाहाबाद गए तो बोले भैया हम लोग यहाँ पर ये सारे घर व मकान सब दे दिए थे और सबको सुरक्षित व्यवस्था दे रहे थे जिससे लोगों की जान बच सके। तो इसमें सभी को मदद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी सभी मानव की ही मदद करता है, तो बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक बार सरकार ने फिर से बड़ा कदम उठाया है, नए जीएसटी स्लैब को कम किया है, जनता को एक बार फिर राहत महसूस हो रहा है, 22 सितंबर से वो लागू होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये झूठ का पुलिंदा है। सबसे पहले इसी सरकार ने कहा था कि जीएसटी बहुत अच्छी है, जीएसटी से व्यापारी बढ़ेंगे, जो छोटे दुकानदार हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जो रेवड़ी ठेला पटरी वाले उनको फ़ायदा मिलेगा। पहले उनको फ़ायदा बता रही थी और आज जीएसटी के नुकसान बता रही है। तो आप देखिए किस तरीके से, और व्यापारी समझ गया, व्यापारियों की कमर टूट गई। आपको बता दूं, यही लखनऊ में बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल जो 50-50 हज़ार रुपये किराए पे ले रखे थे कि महीने का, वहाँ पे 0 बटा सन्नाटा, कोई आदमी नहीं जाता वहाँ सामान खरीदने के लिए। आज तो सब डिजिटल हो गया।